हाय एवरीवन। कल मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, मतलब एंगल्स के बारे में। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो गया था कल। अब उसका यूज़ कैसे करना था ये बताना था। मतलब आज हम सिखाएंगे कि एंगल्स अगर दिया रहेगा, जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम एंगल्स होते हैं। मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री। बस उसके बाद से जितने सारे एंगल्स होते हैं वो मतलब साइक्लिक होते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। तो उस एंगल्स को हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके फिर उसी फॉर्म में बनाएंगे। मतलब जितने सारे एंगल हम स्प्लिट करेंगे वो या तो 90 डिग्री के फॉर्म में होगा, मतलब जिसका फॉर्मूला हमें पता है। जैसे 90 डिग्री का पता है, 180 डिग्री का पता है और 360 डिग्री का पता है। इन्हीं तीन एंगल्स में मतलब हम इसको बनाएंगे, स्प्लिट करेंगे और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। जैसे साइन 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब हम इतने सारे एंगल्स को तो याद नहीं कर सकते। साइन 315 डिग्री की क्या होती है, साइन 400 डिग्री की क्या होती है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू निकल कर आती है। और वही वैल्यू निकल के आएगी, कभी 1/√2 निकल कर आएगा, कभी 1 निकल कर आएगा, कभी -1 निकल कर, यही आएगा। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसका यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे। ठीक, वैसे तो मैंने उस दिन बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे क्वाड्रेंट के हिसाब से। हाँ, इस क्वाड्रेंट में ये थीटा होता है, उस क्वाड्रेंट में वो थीटा होता है, तो क्या मतलब थर्ड में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये चीज़ सिखाए थे उस दिन। लेकिन आज हम सिखाएंगे कि एंगल्स को कैसे स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ ये नोट पॉइंट है, इसे नोट कर लेते हैं। सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा हो जाता है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये बेसिक सा है, इसको याद रखेंगे। कॉस माइनस थीटा मतलब कि अगर एंगल निगेटिव में है कॉस में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कॉस थीटा आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होगा। मतलब ये माइनस ऐसे है तो ये माइनस अंदर भी जा सकता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस टेन माइनस थीटा। साइन में भी सेम वही चीज, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। जो कॉस और सेक होता है ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर थीटा निगेटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ सेक और कॉस को छोड़ के। ठीक है, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये है क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये दिया है। फर्स्टली दिया है साइन 315 डिग्री। ठीक, अब साइन 315 डिग्री है तो इसका मतलब ये 3 डिजिट का है और ज़्यादा है। ये हम 90 से भी कर सकते हैं और 180 से भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है नियर अबाउट 360 डिग्री के पास है, नियर अबाउट। अगर मैं 360 डिग्री, जैसे हमें पता है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है
माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़कर। ये बढ़िया से मैंने बताया था कल। तो क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि साइन 315 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, अब हमें तो पता नहीं है ना कि हम साइन 315 डिग्री बनाएं कैसे, हम इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें। ये सब सोचने से अच्छा है कि नियर अबाउट हमारा 360 डिग्री है। 360 डिग्री का फॉर्मूला होता है, उसमें इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। 315 डिग्री को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 में से 1 गया 4, ठीक है। और ये तो 0 जाएगा, मतलब 45 डिग्री। अब हम चेक कर लेते हैं, मतलब 360 में से 315 डिग्री को माइनस की तो 45 डिग्री आया। अब हम 360 डिग्री में ये 45 डिग्री ऐड करने पर 315 बनेगा या सब्ट्रैक्ट करने पर 315 बनेगा, ये मुझे देखना है। और देख लेते हैं। नहीं है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर बन रहा है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 315 डिग्री। हाँ, ये आइडिया मतलब समझ में आ गया। मुझे ये पता चल गया कि 360 डिग्री में 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री बनेगा। ओके, क्लियर है ये सब, ये बेसिक है। तो इसका मतलब है साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 360 में से 45 को माइनस करेंगे तो यही आएगा, यही बनेगा। और मेरा ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सेम यहाँ पर ये थीटा का रोल कर रहा है, ये 45 डिग्री क्या है, थीटा है, और 360 डिग्री तो फिक्स होगा क्योंकि फॉर्मूला है। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देखा, घूम फिर के वहीं आ गए। मतलब साइन 15 डिग्री कोई वैल्यू होती ही नहीं है, मतलब बनाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं साइन 315 डिग्री की वैल्यू जो होती है -1/√2 होती है। बस 0 से लेकर 90 डिग्री बीच में जो भी एंगल्स आते हैं 1/√2, √3/2, ये सारी चीज़, ये बस उसी में घूमता रहता है, चाहे जितना बड़ा भी एंगल दे दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, cos 210 डिग्री। ये करके दिखाओ। क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही चीज, हमें नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। एक तो आपका 180 डिग्री है और दूसरा 360 डिग्री है। तो देख लेते हैं किससे क्या होता है। 360 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 150 डिग्री आएगा ना, तो ज़्यादा 180 डिग्री से एक बार देखते हैं, 210 और 180 डिग्री, ग्यारह में से जाएगा कितना आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, 11 में से 8 तो क्या मतलब 180 डिग्री में हम 30, ये बहुत जैसे ज़्यादा चला जा रहा है, फिर 150 आएगा, फिर 150 को फिर ब्रेक करेंगे, नहीं कर तो सकते हैं ये वाला भी। अब वहाँ पे तो कोई होगा नहीं, जब आप जब अपने से क्वेश्चन करें वहाँ तो कोई होगा नहीं कि नहीं तुम इसमें ब्रेक करो, नहीं इसमें ब्रेक करो, ठीक है, अपनी जैसी इच्छा हो जैसे ब्रेक करो। पर थोड़ा सा ये भी देख के करें कि 3 नंबर का है, थोड़ा हाई डिजिट का है, तो नियर अबाउट 360 डिग्री का होगा, नियर अबाउट 180 डिग्री का 2 डिजिट होगा तो पक्का है कि वो 90 ही होगा, ठीक है, ज़्यादातर 90 में ही चेक करना रहेगा। अब जैसे यहाँ पे है, मैं 180 डिग्री, मतलब मुझे 210 में 180 से मैंने माइनस किया। 180 क्यों लिया, क्योंकि इसी का फॉर्मूला सिखाएं, इसीलिए लिया है। तो 30 डिग्री आ रहा है। अब 30 डिग्री में 180 में क्या करूँगी, देखूँगी कि मेरा 210 डिग्री बन रहा है कि नहीं।
बन रहा है 8 और 3 11 1 2 210 डिग्री ना, मुझे बार बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे तो यही तो बनेगा, 180 में 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा। और cos 180 डिग्री का फॉर्मूला क्या था, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है ना। तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक, क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा, थीटा की प्लेस पर 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गया। वेरी इजी। नेक्स्ट, बता दूं क्या, चलो ये बता देते हैं। थर्ड क्या होगा क्वेश्चन, -480 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो भाई, जो मैंने नोट पॉइंट करके लिखवाया था उसमें लिखा था ना, ये चीज ये लिखा हुआ था ना यहाँ पर, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है ना। यहाँ पे भी वही है। तो सबसे पहले अगर माइनस दिया है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 480 डिग्री। ठीक है, अब 480 है तो वही 300 जाएगा ना, 360 डिग्री से माइनस करते हैं ना, 360 डिग्री से इसको माइनस करते हैं। जो बड़ा, अब तो माइनस करना तो आता ही है, जो बड़ा वो ऊपर हो, जो छोटा वो नीचे होगा ना, अपने हिसाब से करना है। 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो अब 20 डिग्री बन रहा है। 20 तो किसी का 120 डिग्री, 120 बन रहा है। 120 फिर ब्रेक होगा, और देख लेते हैं क्या हो सकता है। 360 डिग्री को अगर हम 2 बार ले जाए तो 12 11 720 डिग्री ना, 720 डिग्री। पता है 120 बना था, 120 को हम फिर से ब्रेक करते ना, इससे अच्छा एक ही बार में देख लेते हैं। अब इसमें 480 को माइनस करते हैं, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, यही सही है, यही सही है। 480 में 380 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 380 में 120 डिग्री ऐड करने पर ये बनेगा 480, की सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो चेक कर रहे हैं तो बन रहा है 6 टू ऐड करेंगे तो 8 मीन्स 4, मतलब ऐड करने पर बनेगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ठीक, cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। अब 120 डिग्री के तो हमने क्या कहते हैं एंगल तो याद किया नहीं है, सिर्फ 90 तक ही होता है, वही याद करें हम। तो 120 डिग्री के तो याद नहीं, तो 120 डिग्री को क्या करेंगे, फिर से वही ब्रेक करेंगे, है ना। अब 120 है तो 180 करेंगे, और क्या 180 से माइनस करें जिससे 120 आए, ये तो बड़ा इजी है। 180 में अगर हम जिसे माइनस कर दें 60 डिग्री से ना, 60 डिग्री देखो 60 डिग्री, तो हाँ एकदम सही है 60 डिग्री। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस cos 60 डिग्री, और फॉर्मूला भी लिखवाए हैं। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, डेली डेली नहीं करोगे तो फिर सही नहीं है ये सब। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये आंसर है। तो cos 480 डिग्री की जो वैल्यू है ये होता है। ओके, एक बार आंसर भी मिला लो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है साइन -1125, ठीक है, ये है। शैल आई रिमूव? जो जो मैंने पढ़ाया है फॉर्मूला में वो सारे एप्लीकेशन मैंने यूज़, मतलब सारे हर मतलब जो जो होता है यूज़ क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना, मैं मतलब फार्मूला यूज़ करना सिखा रही हूँ, ठीक है। सारा फार्मूला का एप्लीकेशन मैंने कर दिया। फोर्थ पार्ट है, हाँ ये देखो, ये कैसे करेंगे, ये भी मैंने सिखाया था अभी। माइनस थीटा करके तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यही था। सेम यहाँ पर भी इसको भी पहले ऐसे माइनस कर देंगे, मतलब इसको थीटा को पॉजिटिव बना देंगे। अब ये 4 डिजिट का है ना, 4 डिजिट का, तो 360 डिग्री को हम 2 बार 3 बार घुमा सकते हैं, मतलब साइक्लिक। जैसे 360 डिग्री को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 3 6 7, 4 डिजिट है, 3 बार करते हैं, 2 बार में तो नहीं होने वाला। फिर 0 3 6 18, 1 कैरी, 3 9, 1 10, ये सही है, ये बेस्ट है ना, ये बेस्ट है। यहाँ देखो माइनस करते हैं हम, तो क्या आने वाला है, 12 में से 8 जाएगा तो 4, है ना, ये बेस्ट था। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 108 जैसे 360 डिग्री था वैसे ये है, बस 360 डिग्री को कितनी बार घुमाया गया है, रिवॉल्यूशन कितनी बार किया गया है, 3 टाइम्स किया गया है ना। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, 5 8 4 12 क्या है, ऐड होगा, है ना, ऐड होगा। जैसे हम एक चीज़ बता दें, जैसे यहाँ पे 360 डिग्री इंटू 1 होता है और माइनस थीटा होता है, तो कह देते हैं माइनस साइन थीटा होता है ना। मतलब यहाँ पे इंटू में 1 होता है लेकिन हम दिखाते नहीं है, ऐसे होता है, दिखाते नहीं है ना। तो इस 1 की जगह पे 2 3 4 5 वॉट एवर कोई भी नंबर हो सकता है ना, हमको जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितने रिवॉल्यूशन की। अभी मुझे कितने रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इंटू 3 कर दूंगी, ठीक है। 3 रहेगा, तब भी तो मेरा फॉर्मूला वही आएगा ना, तब भी तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। प्लस है तो भाई प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। इतना बेसिक बेसिक बता रहे हैं, अब तो आ जाना चाहिए एकदम अच्छे से। चलो एक कॉट और टेन का बता देना, कॉट टेन और कॉसेक का। कॉस और साइन का तो हो ही गया है ना, कॉस साइन का हो गया है, एक कॉट और टेन बता दूं और एक कॉसेक बता दूं एंगल्स में। उसके बाद रेडियन में चलते हैं, ठीक। आज हम लोग सारा क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट का है। फोर्थ था, ये फिफ्थ है। कॉट क्या है,
हाँ, इनको कैसे करेंगे? अब ये भी तो बहुत ज़्यादा नंबर है ना, तो मेरे ख्याल से 360 डिग्री को कितने रिवॉल्यूशन ले जाएंगे? 2 रिवॉल्यूशन तक ले जाएंगे। ओके, 2 रिवॉल्यूशन तक। 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 डिग्री आता है, और इससे माइनस करके देख लेते हैं। 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 5 गया तो 1, 150 डिग्री। इससे ज़्यादा अगर ले जाएंगे तो नहीं है, 150 डिग्री। और देख लेते हैं 720 में 150 डिग्री ये कैसे बनता है? ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर? ऐड करने पर बनेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर। 0, 12 में से 5 गया, मतलब 12 में से 5 गया 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो 5। आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता रहता है मेरा मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा। तो मैं क्या बता रही थी? 360 डिग्री को इंटू 2 करेंगे, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर, ओहो मैं भूल गई क्या था, 150 डिग्री था, आई थिंक 150 था। 12 में से 7 जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1, 150। यस यस यस, 150 था। 150 और 700 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस 5। यस यस यस। अब कॉट 360 डिग्री हमें इससे मतलब है ना कि तो फिक्स है, यहाँ नंबर बढ़ता जाए, हमें उसे क्या लेना देना। तो तो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। अब हमें 150 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो 150 डिग्री तो याद हो गया, और इसके जस्ट पहले मैंने कराया था क्वेश्चन कि 180 डिग्री में किसको माइनस कर दें? किसको कर दें? 60 को। 50 डिग्री कैसे बने? 150 डिग्री 30 डिग्री को माइनस कर दें। 180 डिग्री को 30 डिग्री से माइनस कर दें तो क्या 150 डिग्री बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। 180 डिग्री कॉट 180 माइनस थीटा, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो हम नहीं लिखेंगे, तो जाएगा 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस, एकदम एकदम करेक्ट। एक 10 का करा देती हूँ। चार सौ अस्सी मैंने अभी कराया था ना, 480 कहीं याद है? 480 में मैंने क्या किया था? 480 को 300 से माइनस किया था तो 8 में 6 120 डिग्री था, है ना? तो 120 डिग्री 120 डिग्री में ऐड होगा ये, मतलब ये ऐड होगा 0 7 8 4, tan 360 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, और 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60 डिग्री, ये जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री मतलब -√3। क्या यही आ रहा है? यस, यही आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे एंगल्स में थे, मतलब एंगल्स मतलब कभी 480 डिग्री, कभी 315 डिग्री, ऐसे एंगल्स आ रहे थे। लेकिन अब मैं इसके बाद 2-4 क्वेश्चन कराऊंगी रेडियन में।
एंगल में ना देकर वो किस में दिया होगा, रेडियन में। तो आपको दोनों तरह से सॉल्व करने आना चाहिए, एंगल्स में भी और रेडियन में भी। अगर रेडियन में दिया है तो उसको एंगल्स में चेंज कर सकते हो, ठीक, जैसा आपको सुटेबल लगे। ओके। 1090 π/3। जैसे ये देखो, ये क्या दिया है, फिफ्थ था, फिफ्थ ये जाएगा, मान लो 6 है, कोई भी नंबर होगा, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है। 1019 π/3। सबसे पहले जो ये दिया है π/3 है ना, π/3 को सबसे पहले यहाँ लिख लो। अब मुझे हर हाल में 19 π/3 बनाना है। हमें भी नहीं पता कैसे बनेगा, हम भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगी, किससे, जैसे यहाँ मैं 2 पाई ले ली है ना, तो 3 2 या 6, 6 में एक ऐड करेंगे तो 7 आएगा, है ना। और कुछ ले लेते हैं, 4 ले लें, 4 9 6 6 लेंगे तो क्या होगा 3, ये हो जाएगा 6 पाई, 3 6 18। मतलब मैंने 2 पाई को 3 बार घुमाया है, समझ रहे हो। इस 2 पाई को मैंने रिवॉल्यूशन, 2 पाई मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैंने कितनी बार रिवॉल्यूट किया है, मतलब रिवॉल्यूशन किया है, 3 टाइम्स किया है। तो यहाँ पे 2 पाई को मैंने 3 टाइम्स किया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 पाई बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, यही बनेगा। तो इसका मतलब 3 6 18, 18 प्लस 19 π/3। तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, ये प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो मतलब कुल सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, तो ये आ गया। तो इसका मतलब हम बच्चों, तुम्हें समझाने के लिए हम ये ऐसे इंटू करके दिखा रहे हैं कि मैंने 2 पाई को, 2 पाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो भैया हमें इसी का पता है ना, सबसे हाईएस्ट यही वाला है। तो 2 पाई को 3rd टाइम हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ 3 4 5 कुछ भी नंबर होगा, लेकिन हमारा ये और ये तो फिक्स होता है ना, थीटा और 2 पाई, जिसका फॉर्मूला होगा। थीटा तो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहेगा, तो यहाँ मतलब चेंज होगा, लेकिन जिसके सफिशिएंट में होगा वो तो उसके लिए तो फिक्स होगा। अच्छा, तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो 10 π/3, π/3 मतलब समझ रहे हो, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम पाई को 180 ले लेंगे, ऐसे काटेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो 10 π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है √3। ठीक है, रेडियन में ऐसे करना है। मुझे लगता है रेडियन ज़्यादा आसान है एंगल से, जल्दी होता है। मैं तो कहूँ जितने सारे एंगल्स दिए हो उसको रेडियन में चेंज कर लो चुपचाप से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin -11 π/3, sin -11 π/3। अब पहले थीटा निगेटिव है, उनको पॉजिटिव बनाएंगे, चुपचाप से बना लेते हैं, बना लिए। फिर वही काम करेंगे, पहले π/3 फिक्स कर दिए, है ना, हमें 11 बनाना है। तो क्या बना सकते हैं, 4 लेंगे ना, 4 3 या 12, ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस ये, सही है। 4 3 या 12, एलसीएम लेने पर 12 में से एक पाई चला जाएगा तो 11 π/3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, मानते हो कि नहीं, आएगा, आएगा ही। ये वही चीज़। अब मैं यहाँ पर 2 पाई को कितने टाइम रिवॉल्यूशन की हूँ, बोलो, 2 टाइम्स की हूँ, 2 टाइम्स, 2 पाई इंटू 2 माइनस π/3। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है,
साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा, बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब फिर वही चीज 60 डिग्री, 60 डिग्री, यस 60 डिग्री। साइन पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, √3/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं मिला दूँ। ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक इस टाइप को एक और करा देते हैं। ओके अब जैसे मान लो कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, साइन 45 डिग्री, कॉस 480 डिग्री, है ना, टेन 150 डिग्री, तो इसके बराबर में क्या होगा? तो क्या नहीं निकाल पाएंगे? अब कॉस निकाल लेंगे, वहाँ इंडिविजुअली निकाल के सिखा रहे थे, यहाँ इक्वेशन में आ गया है। ठीक है तो मैं इसे नहीं बताती हूँ ना। साइन 45 डिग्री मुझे पता है 1/√2, कॉस 480 डिग्री के भी मैंने निकाल के दिखाया भी है ना। चाहे आप निकालो चाहे वहां से उठा के पुट कर दो, यहाँ पर tan 150 डिग्री ये भी सिखाए हैं। तो ये सारी वैल्यूज को अलग अलग मतलब इंडिविजुअली निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी इक्वल टू में आएगा हम बता देंगे। और कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रूफ डेट में बहुत आते हैं, इक्वल टू -1 दे देगा, 0 दे देगा, 2 दे देगा, बहुत ज़्यादा रेयर केस तो 3 दे देगा ना। बहुत प्रूफ डेट में बहुत आते हैं इस तरह के। तो मैंने एंगल निकालना सिखा दिया 5-6 ठो, तो अब नहीं लग रहा है कि मुझे ये बताना चाहिए ना। नेक्स्ट चलते हैं। If ABCD are angles of a cyclic quadrilateral, क्वेश्चन है if ABCD are angles of cyclic quadrilateral, okay, prove that। प्रूफ डेट में क्या है? cos A, cos B, cos C, cos D इक्वल टू 0। अच्छा, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो हम A प्लस C और B प्लस D, ये सब जो होते हैं अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 के डिग्री के बराबर होता है, मतलब पाई के बराबर होता है। और पूरा किसके बराबर होता है? ABCD पूरा 2 पाई के बराबर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो पाई के बराबर हो, अपोजिट एंगल A प्लस C B प्लस D, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। देखो कैसे करेंगे तब। तो मैं तो मुंह से बता देना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं,
क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बराबर होते हैं, सम होते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू पाई, नहीं इधर से लिखेंगे, थोड़ा सा जगह हो, a प्लस सी इक्वल टू पाई b प्लस डी इक्वल टू पाई। और हमें ये प्रूव करना है cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d। ये माइनस इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे। टेकिंग बोथ साइड, यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड क्या ले लेंगे, कॉज ले लेंगे, लिखेंगे नहीं हम, टेकिंग बोथ साइड ऑन कॉज, टेकिंग बोथ साइड क्या कर लेंगे, कॉज ले लेंगे, कॉज ए कॉज 180, तो कॉज ए इक्वल टू कॉज 180 माइनस थीटा क्या था, माइनस कॉज, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कॉस ए की जगह पे माइनस कॉस सी रख दूं, ये कॉस कॉस चला जाएगा, मतलब एक को ही रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे भी देखो, दोनों साइड क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड कॉस ऑन बोथ, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब पुट कर देंगे, कॉस ए की जगह पे क्या है, कॉस माइनस सी, ठीक, कॉस बी की जगह पे क्या है, माइनस कॉस डी, कॉस ए के प्लेस पर क्या था, माइनस कॉस सी रख दिए, कॉस बी के प्लेस पर क्या है, माइनस कॉस डी पुट कर दिए। ये दोनों नहीं रखेंगे, ये दोनों जैसे वैसे ही करेंगे, एक ही को चेंज करेंगे, तभी तो कटेगा, जीरो आएगा, प्लस माइनस कटेगा और जीरो आ जाएगा। दिस इज ए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हो गया होगा ना। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा पार्ट साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0। साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0, यही है, यस यही है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला है तो फिर से वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, तो चारों का जो सम होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा। चारों का सम किसके बराबर होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। ओके,
तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 पाई और ब्रैकेट में c प्लस डी पूरा ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, पूरा ले जाएंगे, और दोनों साइड टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है, दोनों साइड क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। साइन 360 डिग्री मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इतनी बार आया है ये कि क्या कहें। इसको इधर ले आएंगे, जो हमें पूछ रहा था वो सॉल्व हो गया। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। एक और पार्ट है इसी का, इस टाइप का, मतलब अगर इस टाइप का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका 4th पार्ट, और पानी पी लें। प्यास लग जाती है। अब इसी का 4th पार्ट, cos a प्लस बी इक्वल है, हाँ इक्वल टू में है। ये तो तुम लोग खुद कर सकते हो। देखो इनका ना हुआ हो, क्या करेंगे इनको, फिर वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस 0 नहीं यार, 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस सी प्लस डी, ये टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कॉज ले लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू cos 360 डिग्री, cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अरे ये तो जल्दी से आ गया, प्रूव हो गया ना, जो हमें चाहिए था वो तो प्रूव हो गया। चलो साइक्लिक भी आ गया, साइक्लिक भी हो गया। एक तो थोड़ा सा वैसा टाइप कराते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग। हो गया।
डेट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर साइन पाई बाई 6, ये दिस। अच्छा ये देखो, प्रूव डेट टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 6। हाँ, अब इनको कैसे करेंगे? सिंपल है, ये तो हम 10th में ही पढ़ कर आए थे। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पहले से ही पढ़ कर आए 10th में। सेम हियर यहाँ पर भी वही है, तो इसको मैं साइड में करके देखती हूँ। साइन पाई बाई 6 ऐसे होल स्क्वायर, ओके। साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 7 पाई बाई 6। क्या मैं इसको सिखाई नहीं हूँ कैसे स्प्लिट किया जाता है ना? इजी है, स्प्लिट भी कैसे करते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। वन बाई टू कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक पाई बाई 6। 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉस में 1/2, 1/2 मतलब 1/4। पावर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और पाई बाई कॉसेक पाई बाई 6 नहीं, साइन पाई बाई 6 क्या होता है? साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री, और 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री क्या 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, 4। थ्री बाई टू आ गया। प्रूफ यही करना था हमें, आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? चलो ठीक है, नेक्स्ट। Find the value of the expression. Find the expression.
3π/2 प्लस साइन थोड़ा छोटा छोटा करके लिखें, थोड़ा छोटा सा है ना, यहाँ से +2 थीटा साइन की पावर 4 3π प्लस थीटा प्लस साइन पावर 4 पाई प्लस साइन की पावर 6 π/2 प्लस थीटा, साइन की पावर 6 π/2 प्लस थीटा और प्लस साइन की पावर 6 5π/6 5π/, 3 साइन की पावर 4 3π/2 माइनस थीटा प्लस साइन की पावर 4 3π प्लस थीटा माइनस 2 साइन की पावर 6 π/2 प्लस थीटा प्लस साइन की पावर 6 5π माइनस थीटा। हाँ, ये करेक्ट क्वेश्चन है। ओके, ये करेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें क्या है कैसे करेंगे, पहले तो जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही कर लेते हैं, इनको ब्रेक करेंगे। पावर 4 का मतलब तो हम बताएंगे, ठीक है, इनको अलग इनको अलग। देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है तो यहाँ पे ऑड ही नंबर 1 है ना, यहाँ पे देखो पाई के बगल में क्या है, यहाँ 1 होता है तो ये ऑड ही नंबर है, ठीक है। तो अब ऑड, अब यहाँ 1 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, 2 वाला तो सिखा दिए, 2π वाला, 3 4 5 कुछ भी ना, तो यहाँ 3π है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन 3π प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर इवन है मतलब 4 लगा है, ऐसे जगह नहीं है ना वहां पर, तो ऐसे करेंगे, ये 4 बाहर कर देंगे, ठीक, और साइन 3π प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, अब पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, ये आएगा पूरा, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। साइन ये तो जब कॉस हो जाएगा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा पावर 6, तो 6 लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फिर से वही चीज, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो वहाँ पे भी तो ऑड था, यहाँ पे क्या है 4 मतलब 5 आ गया, तो साइन 5π माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, है ना, साइन थीटा होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन प्लस में आएगा, लगा देंगे क्यूब वाला फॉर्मूला,
देखते हैं क्या होता है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला लगा देंगे ना, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर और -2ab, मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इनका भी कर लेते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना। यही चीज यहाँ पर लगाने वाली हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसको मैंने ब्रेक किया है कुछ इस तरह, ऐसे कुछ इस तरह। कॉस स्क्वायर मतलब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, अंदर वाले स्क्वायर मतलब नहीं, ये देखो वही चीज लगा दी है यहाँ पर, यही फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको फिर से ब्रेक करेंगे, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, -2ab माइनस फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, 2ab और ये था -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा -2, एक ये ऐड करेंगे तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसमें निकालना क्या था वैसे, 1 आ रहा है, अच्छा इसमें आंसर जो है 1 आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक सा अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा है, जिसको समझ में ना आए वो फॉर्मूला एक बार देख लेगा ओपन करके। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो इस वजह से मैं बकायदा मतलब बहुत ब्रॉड नहीं किया कि अब ए क्यूब लिखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखे ना, ब्रॉड हो जाता बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए मुंह से बोल भी दी और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बता भी दिए थे। जिसको समझ में ना आए वो एक बार फॉर्मूला ओपन करके देख ले और यहाँ पे थोड़ा क्या कर ले, मैच कर ले, तो पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या हुई है। ये हो जाएगा 3 3 6 -2 3 6, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
3 में से 2 जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आंसर है। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट है। एक और हो जाए, एक और कोई सा। एक क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट, ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे बता दूं बस। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ाएंगे कल, तो कल पढ़ाने वाली हूँ, सोच रही हूँ डिफरेंस वगैरह का फॉर्मूला आप शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस वगैरह, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सारा चीज़ें हमें अब शुरू कर देनी चाहिए, तो उसे पढ़ाएंगे, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, और ये प्रूव करने को कह रहा है cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन c बाई 2। अब ट्रायंगल तो तुम जानते ही हो, ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, मतलब पाई के बराबर। a प्लस बी, हमें ये a प्लस बी चाहिए, कैसे बनाएंगे हम, c को इधर ले जाएंगे, नीचे देखो 2 है ना, तो 2 से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए, ठीक। यहाँ अलग अलग नहीं करेंगे, बट यहाँ अलग अलग कर देंगे, ये पाई बाई 2, ये माइनस सी बाई 2, दोनों साइड क्या लेना है, मुझे कॉस लेना है ना, कॉस ले लेंगे यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस सी बाई 2। कॉस 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन सी बाई 2, यही चाहिए था क्या, आ तो गया, आ गया, प्रूव हो गया। ओके, अब आज इतना ही, अब अगली क्लास कल रहेगी, कल पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह कुछ करा देंगे, एनसीईआरटीज़ वगैरह का, उसके बाद कुछ नया फिर टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।